नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। सबसे पहले आप सभी को पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को सभी जो है जितने भी पिताजी हैं, जो भी हैं, होने वाले हैं, सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा यही है अनुरोध आप लोगों से, आप अपने संस्कार, सभ्यता और शिक्षा का समावेश करते हुए आप इतनी ऊंचाइयों पे जाइए कि आपके पिता जो है गर्व से गौरवान्वित हो। हैप्पी फादर्स डे एक दिन के लिए नहीं हो, बल्कि उनका हृदय हमेशा हमेशा के लिए हैप्पी हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ जो है हम जो है पिता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं जो है आप लोगों को देते हैं। और हमारे संस्कृत में एक श्लोक है कि पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परम तपः, पितरी प्रतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। ध्यान से सुनिए, पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परम तपः, पितरी प्रतिमापन्ने प्रियन्ते सर्व देवता। तो देख रहे हैं कितना सुंदर श्लोक जो हमारे जो है संस्कृत में लिखा गया है पिता के प्रति। तो पिता को एक ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ईश्वर का दर्जा वही है ना भाई, वो जो जन्म देने वाला है। माँ जन्म देती है, लेकिन जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो कि पिता ही करता है ना। अपने कंधे पे पूरे परिवार का जो है बोझ लेके चलता है। एक पिता की भी जिम्मेदारियाँ माँ से कम नहीं होती हैं। और न ही कहते हैं ना कि माँ बाप जो है एक रेलगाड़ी के दो पहिए हैं। अगर जीवन को चलाना है तो अगर एक पहिया भी जो है अधूरा है तो एक पहिया कैसे चल सकता है। तो दोनों का जो है एक साथ संभाव के साथ आगे जो है अगर चलें तो एक अच्छी बात है। दोनों की बराबर जिम्मेदारियां होती हैं, न माँ की कम होती हैं न पिता की कम होती हैं। एक बच्चे की परवरिश करने में जो है लगता है, जो मतलब जो भी वो भाई जो भाव है, आने वाले जो बच्चे हैं, जो अभी नौजवान हैं, सबकी किसी न सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है, कोई इससे छूता नहीं रहता है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग जो है हैप्पी फादर्स डे को हमेशा के लिए हैप्पी बनाइए। अपने पापा का सम्मान करिए, सम्मान करिए और जो है आगे बढ़िए, ताकि उनका सर गर्व से गौरवान्वित रहे हमेशा के लिए। तो चलिए इसी सब के साथ जो है हम अपने जो है टॉपिक पे आते हैं कि हमारा आज का टॉपिक जो है प्रत्यय है। तो प्रत्यय पहले चलते हैं कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय का अर्थ है प्रतिधन आय। प्रतिधन आय, प्रति का तात्पर्य यहाँ पे है। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और आय का तात्पर्य यहाँ पे है चलने वाला। जो साथ में पर बाद में चलने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। संक्षेप में इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हों और उनका एक विशेष अर्थ प्रदान करते हों। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हों और उनका एक विशेष अर्थ प्रदान करते हों, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अच्छा देखिए, प्रत्यय जैसे कि आपका अगर एक शब्द है घूम, घूम, और उसमें हमको अक्कड़ जोड़ना है। आप इसको पहले ही लगा दीजिए, अक्कड़ घूम हो जाएगा, है ना, अक्कड़ घूम। लेकिन जब घूम में आप अक्कड़ बाद में लगाते हैं, क्या है, शब्द के बाद में पर साथ में चलने वाला जो है क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो आप घुमक्कड़ जगह घूम में अक्कड़ अगर जोड़ देंगे तो आपका घुमक्कड़। जोड़ना तो हम पहले भी जोड़ रहे हैं, ये कोई अर्थ विशेष नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हम बाद में जोड़ रहे हैं अक्कड़ को, तो वहाँ पे एक अर्थ विशेष हमें प्राप्त हो रहा है ना। तो जहाँ पे विशेष अर्थ प्राप्त हो वहाँ आपका
प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जैसे कि सेठानी हो गया, तो सेठ आनी, सेठ या आनी सेठ भी कर दीजिए। अगर आनी प्रत्यय जोड़ना है आपको तो आनी प्लस सेठ कर दीजिए, तो आनी सेठ। कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, निरर्थक है। लेकिन यही जब सेठ में हम आनी बाद में जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा सेठानी। तो कोई अर्थ निकल रहा है ना, सेठानी। भाव भी समझ में आ रहे हैं, विशेष अर्थ भी हमको प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि जो विशेष अर्थ हमको प्राप्त हो रहे हैं जोड़ने पे, तो वहाँ पे आपका प्रत्यय हो जाएगा। अच्छा, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। अच्छा, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अब ये क्रिया क्या है? बात समस्या की ये आगे कि अच्छा भैया ये भी क्रिया क्या है? तो क्रिया जो हम करते हैं, किसी कार्य के जो होने का बोध करा दे, किसी कार्य के जो होने का बोध करा दे उसे हम क्रिया कहते हैं, है ना। अब किसी कार्य के होने का बोध करा दे, इसका क्या तात्पर्य हो गया? तो किसी कार्य के होने का बोध का अर्थ हो गया सोना, खाना, पढ़ना, लिखना, गाना, जाना, आना। जब किसी क्रिया के होने का बोध हो तो वहाँ पे आपका, किसी कार्य के होने का बोध हो तो वहाँ आपका क्रिया होगा। और जब क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ेगा तो उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। समझ में बात? जैसे मान लीजिए आपका हो गया लिखना या लिख, तो इसमें अगर आप आवट प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या होगा आपका? लिखावट। क्या होगा? लिखावट। और इसी प्रकार जब आप लिखावट हो गया। इसी प्रकार एक उदाहरण आपका ये है घूमना, खेलना, कूदना, ये सब आपका क्रिया है जहाँ कार्य के होने का बोध हो, है ना। घूमना, इसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़िए, घुमक्कड़। घुमक्कड़, आप घूम में अक्कड़ का प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ रहे तो होगा घुमक्कड़। और लिखावट, लिखना, घूमना, ये सब आपके कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय समझ में, जब क्रिया में जोड़ा जाए प्रत्यय, क्रिया, सोना, जाना, खाना, पीना, रहना, उठना, बैठना, जाना, आना, ये सब क्या है? क्रिया है। खाना, ये सब क्रिया है। किसी कार्य के जब होने का बोध हो वहाँ क्रिया है। किसी कार्य के होने का बोध हो वहाँ पे क्रिया है। अच्छा, ये तो कृत प्रत्यय हो गया। कृत क्रिया, कृत क्रिया समझ में आ जाएगी। क्रिया के साथ जब प्रत्यय लगता है तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ऐसे ही देखिए आपका, देखिए जैसे कि थकना, है ना, थकना, रोकना, सजना, किसी सजना, जैसे कोई कार्य हो रहा है ना, कोई सज रहा है, सजना। रोकना, रोकना, रुको, किसी कार्य के होने का रोकना। तो आवट प्रत्यय जुड़े, रुकावट, सजावट, थकावट, आवट प्रत्यय जुड़ने पे इसमें अर्थ में एक विशेष अर्थ हमें प्रदान हो रहा है ना, एक विशेष हमको अर्थ प्राप्त हो रहा है ना, एक विशेष अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका हो गया कृत प्रत्यय। अच्छा, आपका तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है? तो संज्ञा भी अभी तो बताए हैं आपको, और अगर नहीं भी बताएंगे तो अगले वीडियो में बता देंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सब बता देंगे आपको।
देखिए संज्ञा का मतलब किसी जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सेठ, एक शब्द हमने ले लिया सेठ, उसमें आनी प्रत्यय जोड़ दिए तो हो गया आपका सेठानी। मीठा क्या है, विशेषण है, गुण जो बता रहा है विशेषण, विशेष मीठा, उसमें स्व प्रत्यय जोड़ दीजिए, मिठास हो जाएगा। तो जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है जो, वो तद्धित प्रत्यय होता है, और जो क्रिया के साथ जुड़ता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय का आप उदाहरण लिख के भेजिए, प्रत्यय की परिभाषा लिखिए, जो समझ में आया हो नहीं समझ में आया हो सब आप कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।